नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नगीना से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक बड़ा आरोप रोहिणी घावरी ने लगाया है। वो आरोप यह है कि चंद्रशेखर आजाद को सीधे तौर पर बीजेपी बचा रही है 2027 के चुनाव को लेकर। दरअसल रोहिणी घावरी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए महिला आयोग से शिकायत की है चंद्रशेखर आजाद की। आपको पता होगा कि पिछले दिनों से यह मामला बहुत तेजी से उठता जा रहा है। रोहिणी घावरी जो कि स्विट्जरलैंड में नौकरी करती हैं, वहीं से उन्होंने पीएचडी की है और बेहद सामान्य परिवार से आने वाली लड़की है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगे शारीरिक शोषण के और आरोप लगे मानसिक शोषण के। रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद जब संघर्ष कर रहे थे, जब अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, तब उनसे उनकी दोस्ती थी, तब वो उनसे बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सांसद बने, जैसे ही उनके पास पैसा आया, उन्होंने रोहिणी घावरी को धोखा दे दिया। रोहिणी घावरी अपने आप को नंबर 3 बताती हैं, यानी वो ये आरोप भी लगाती हैं कि उनसे पहले 2 और लड़कियों का शोषण चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से गर्माता जा रहा है। रोहिणी घावरी ने खुद स्वीकार किया था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके दोस्ती से ज्यादा संबंध थे, यानी कि दोस्ती के आगे भी उनकी बातचीत थी। कई ट्वीट्स उन्होंने किए, कई दावे किए, कई आरोप लगाए। यहां तक आरोप लगाया कि बैग भर भर के चंद्रशेखर आजाद को पैसा दिया गया, उन्होंने लड़कियों को धोखा दिया, उन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया है। और इसके बाद रोहिणी घावरी ने तमाम इंटरव्यूज दिए, तमाम पोस्ट जारी किए और कहा कि चंद्रशेखर आजाद को मैं कोर्ट में देखूंगी, उनको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने दलित समाज की बेटी को बर्बाद किया है, धोखा दिया है। और सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों पर उन्होंने अपने गलत इरादों से उनका शोषण किया है। अब इस मामले को लेकर एक गंभीर आरोप रोहिणी घावरी ने और लगाया है। आरोप लगा है सीधा चंद्रशेखर आजाद पर। बीजेपी पर भी एक आरोप लगा दिया कि बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को बचा रही है और चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के राजा बाबू हैं। क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं। रोहिणी घावरी ने ट्वीट किया इस मामले को लेकर और लिखा, आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, दलित बेटियों के साथ शोषण अत्याचार सिर्फ तब माना जाएगा जब शोषणकारी सवर्ण हो। दलित नेता अगर शोषण करेंगे तो समाज छुपाएगा, नेता को बचाएगा, बहुजन आंदोलन जो चलाना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, चाहे मेरा कोई साथ दे ना दे, मैं पूरी मजबूती से लड़ूंगी और सबक सिखाऊंगी जो कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। वहीं रोहिणी घावरी ने बड़ा आरोप लगाया है चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी की मिलीभगत का और लिखा, बीजेपी का राजा बाबू है, इसे उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव तक बचाने के लिए पूरा जोर लगा लेगी, इसका यह घमंड मैं ही तोड़ूंगी। बहुजन आंदोलन को बेचने वाले का चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। बीजेपी के लिए क्या जरूरी है देश की बेटी या देश का नेता, अब यही देखना होगा। यानी सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के राजा बाबू हैं और चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बचा रही है। आपको बताएं कि जो रोहिणी घावरी हैं वो स्कॉलरशिप उनको मिली थी, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड पढ़ने जाती हैं, वहां पर वो इस वक्त नौकरी कर रही, उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की है। और जिस तरह के चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगाए हैं वो बेहद सीरियस है। मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद तमाम तरह के आंदोलन में दिखाई देते हैं। आपको याद होगा जब महिला पहलवानों वाला मामला हुआ था तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल रखा था और कहा था कि अगर समाज इजाजत दे तो मैं चंद्रशेखर आजाद ब्रजभूषण शरण सिंह को खींचते हुए लाऊंगा। अब रोहिणी घावरी वाले मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह भी पिछले दिनों रोहिणी घावरी के समर्थन में बयान देते हुए नजर आए थे और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा था और कहा था कि अब चंद्रशेखर आजाद यानी कि अब सांसद जी क्या बोलेंगे, जब मुझे तो खींच के लाने की बात कर रहे थे, अब तो उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर रोहिणी घावरी का समर्थन भी किया था। चंद्रशेखर आजाद का इस मामले में बयान आया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमारा आपसी मामला है, हम कोर्ट में ही इसका जवाब देंगे। लेकिन तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि जब किसी और लड़की का उत्पीड़न की बात सामने आती है, आरोप सामने आता है, चंद्रशेखर आजाद सामने आ जाते हैं, वो समाज का मामला हो जाता है। लेकिन जब
कोई दलित बेटी इस तरह का गंभीर आरोप लगा रही है तो ये निजी मामला कैसे हो सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा चर्चा हो रही है और रोहिणी घावरी ने ना सिर्फ चंद्रशेखर पर आरोप लगाए बल्कि आकाश आनंद को लेकर आकाश आनंद की तारीफ भी की थी और कहा था कि दलित समाज से वो भी आते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, उन पर किसी ने आरोप क्यों नहीं लगा दिए। यानी कि रोहिणी घावरी ने कहा था कि जो गलत होता है आरोप उसी पर लगते हैं, जो गलत नहीं होता है उस पर आरोप नहीं लगते हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस मामले को लेकर क्या जवाब कोर्ट में देते हैं, क्योंकि रोहिणी घावरी आगे बढ़ चुकी हैं और महिला आयोग का उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है बहरहाल 2027 को लेकर। एक तरफ सबसे बड़ी चीज ये कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं, वही रोहिणी घावरी का ये जो आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के राजा बाबू हैं, ये नई चर्चा को पैदा कर रहा है और सीधे तौर पर रोहिणी घावरी इससे पहले चंद्रशेखर आजाद पर बड़ी मात्रा में पैसे लेने का भी आरोप लगा चुकी हैं। बहरहाल ये मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है, जो आंदोलनों से निकली छवि है, उसको चोट पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये जो आरोप है, जो मामला है, ये चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक इमेज को, राजनीतिक उनके छवि को कितना नुकसान पहुंचाता है तो देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए राजनीतिक चेहरे हैं और सीधे तौर पर जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है उस तरह से चंद्रशेखर आजाद का सूरज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो रोहिणी घावरी ने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को, उनके उभरते हुए कद को झटका जरूर दे सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।